पर वित्त मंत्री कह रही हैं कि किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, ये साबित नहीं है कि वो रिश्वत के बदले है या रिश्वत के रूप में है। अब रवीश जी, ये तो कोई भी सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि एक आरोपी जो ईडी के कब्जे में है, जिसको ईडी किंगपिन बता रही है, और अपनी गिरफ्तारी के 5 दिन के बाद वो 5 करोड़ की पहली पेशगी देता है, फिर अलग अलग किस्तों में 55 करोड़ रुपए देता है। क्या उसके खाते नहीं सीज होने चाहिए थे रवीश जी? एक आरोपी जो आपकी कस्टडी में है, उसके खाते क्यों नहीं सीज हुए? मनीष सिसोदिया के खाते सीज हैं, आपको पता है? उनका सारा बैंक अकाउंट फ्रीज है। उनके कुछ बैंक अकाउंट छोड़ के कुछ बैंक अकाउंट उन्होंने फ्रीज किया। उनकी प्रॉपर्टी जो इस घोटाले, तथाकथित घोटाले की शुरुआत के पहले, जब वो न्यूज़ एंकर के रूप में काम करते थे, उस समय की जो खरीदी हुई थी, जो फ्लैट था, उसको तक को अटैच किया है। तो आप देखिए कि जो शरद रेड्डी है वो ईडी की कस्टडी में है और उसके बैंक अकाउंट से 55 करोड़ रुपए जा रहा है और ईडी को पता नहीं। बीजेपी को चला जा रहा है। हो सकता है। और अगर इसको वित्त मंत्री जी डिफेंड करेंगी तो कैसे करेंगी, भगवान जानता है। हालांकि बीजेपी किसी को भी डिफेंड कर सकती है, वो चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशर्रफ हो। तो आप आंध्र प्रदेश जाएंगे श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कैंपेन करने? हेमंत विश्व शर्मा, वो तो फोटो मैंने आज दिखाई थी, आपको भी दिखा देता हूँ। अब तो वही जो मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, वही आप जो जाएंगे आंध्र प्रदेश में श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए? अब वो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। पर आप जमानत की शर्तों के हिसाब से आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। बता के जा सकते हैं, बता के जा सकते हैं। और हमारी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। नहीं, हमारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि पर रोक नहीं है। और मुझे आईओ को बताना होगा तो मैं बता के जा सकता हूं। पर संजय, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बात आप गवाहों की कर रहे हैं कि 10 बयान, 7 बयान, 6 बयान, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया जाता है, ये सब आप लोगों को अभी पता चला है, इसलिए अभी आप कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 1 साल में, 2 साल से जब हम लोग केस 2 साल से तो गिरफ्तारियां और ये सब बातें नहीं आ रही थी। 2 साल से गिरफ्तारियां और जांच ही चल रही थी। जब हमने उनसे छिपाए गए कागज मांगे कि भाई आपने कौन सी चीज़ ऐसी रखी है जो अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट में है, जब उस पे उन्होंने कहा, अभी वो कागज भी मिले नहीं, उसकी जांच करने के ही सिर्फ आदेश मिले हमारे वकीलों को। पर तो ईडी के वकील कोर्ट में, आप बात पूरी कर लीजिए। तो जब हमारे वकील गए तो उन्होंने देखा ये बयान है। ईडी के वकील हाई कोर्ट में कह रहे थे कि किसी भी गवाह से कई चरणों में पूछताछ होती है ताकि वो बयान को क्रॉस चेक किया जाए, तब जाके असली बयान वापस आता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 बयान में पहले नाम नहीं लेता है और 10वें में नाम लेता है। सेक्शन 50 में जिससे भी पूछताछ होती है तो उससे पूछिएगा, किसी से भी या किसी वकील से पूछिएगा। मुझे तो ये कहा गया, मैं अपने केस के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बोल सकता, लेकिन ईडी का अधिकारी किसी भी व्यक्ति से अगर सेक्शन 50 में बयान लेता है तो कहता है, देखो भाई, सेक्शन 50 का बयान है, अगर कुछ भी गलत बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, तो उसमें तो गलत बयान दे ही नहीं सकता। राजू साहब तो इस बात को जानते हैं, कैसे वो बोल रहे हैं इस बात को। आज सेक्शन 50 में गलत बयान नहीं दे सकते हैं। तो ये पहलू है इसका कि जो आप कह रहे हैं कि 9 बयान में या 6 बयान में वो नाम नहीं लेता है। सेक्शन 50 कहता है कि आप कोई भी बयान दे, गलत नहीं बोल सकते आप। अगर आप गलत बयान देंगे सेक्शन 50 में तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो आदमी अप्रूवर बन जाता है, एक तरह से माफी मिल जाती है उसको। वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल मिल जाती है और वो चुनाव प्रचार कर रहा है अपने पिता के साथ, लगा के फोटो बाकायदा। ये सारे लोग आप लोगों के आसपास कैसे आ गए? ये मंगुंटा रेड्डी जो है, ये बाकायदा जो है फोटो लगा के मोदी जी की प्रचार कर रहा है।